हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीजेंड्स IQ। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पहले वाले मेरे वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उनको देख लीजिएगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। वैसे आपने पहले ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, पहले उनको देखिए, फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो भी आपको समझाने के लिए मैंने डेफिनेशन कोफिशिएंट्स के भी लिखे हैं यहाँ पे और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के भी लिखे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हम किसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझे। हमें पहले ही पता है कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, वो डिपेंड करता है उस पॉलिनोमियल की डिग्री पे। जैसे कि आपने बता दिया, लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 जीरोस होंगे मैक्सिमम। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा, गामा से। ये आपने पहले ही वाले वीडियोस में समझा और पढ़ा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि वो वैल्यू, वो नंबर जिस नंबर पे आपके वेरिएबल का वैल्यू जीरो आएगा, उस नंबर का नाम पड़ता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वही आपने डेफिनेशन में लिखा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर सॉल्यूशंस टू द गिवन पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? ये सॉल्यूशंस है पॉलिनोमियल्स के। सॉल्यूशन का मतलब ये वैल्यूज है किनके, वेरिएबल्स के। अब ये वो वैल्यूज होंगे, ये कोई ऑर्डिनरी वैल्यूज नहीं होंगे। हाँ, ये हर कोई वैल्यू नहीं होगा, बल्कि ये वो वैल्यू होगा जिस वैल्यू पे उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। वही आपने लिखा है, टू गिवन पॉलिनोमियल एट विच द वैल्यू ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल कम्स आउट टू बी जीरो। तो ये वो सॉल्यूशंस होंगे, वो वैल्यूज होंगे जिसपे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, एक, उसको हम डिनोट करते हैं खाली अल्फा से। हाँ, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 2, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। इसी तरीके से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके 3 जीरोस पॉसिबल है, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा और थर्ड जीरो क्या है उसका, गामा है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसे कि आपने पहले ही समझा है कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है 1, 2, 3, -1, 100, 1000 या फ्रैक्शन हो सकता है, वो जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसी नंबर का हम नाम देते हैं कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स में डिनोट होते हैं A से, B से, C से, D से। ये सभी के सभी कोफिशिएंट्स होंगे। अगर हम बात करेंगे, अगर कोफिशिएंट की बात करेंगे, कोफिशिएंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये कोई रियल भी हो सकता है। रियल का मतलब इसमें रैशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, या कोई फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि किसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अगर मैं यहां पे लिखूंगा 2x + 3, वेरिएबल क्या है, x है, मैंने x के साथ नंबर क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। ये जो 2 होगा इट विल बी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x। अगेन ये 3 क्या है, नंबर है, ये किसी वेरिएबल के साथ होगा। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल जोड़ा ही नहीं है, यहाँ का वेरिएबल जो होगा वो होगा x⁻0। x⁻0 का मतलब कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट का वैल्यू है 3। अब x⁻0 का मतलब होता है 1, इसलिए मैंने 3 लिखा था, मैंने 3 के साथ x⁻0 नहीं लिखा था। तो ये 2 क्या है, कोफिशिएंट है, ये 3 क्या है, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट की अगर हम बात करेंगे, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा 2x² + x + 2, यह आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x। ये 2 क्या है, कोफिशिएंट है, किसके साथ है, x² के साथ। आप देखो ये x भी वेरिएबल है, लेकिन इस x के साथ मैंने कोई नंबर नहीं लिखा। तो ये माना जाता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ नंबर नहीं होगा, ठीक है,
तो तब हम इज्यूम करते हैं इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो अगर आपको बताना होगा इस x का कोफिशिएंट क्या होगा, इस x का कोफिशिएंट होगा 1 नंबर हम नहीं लिखते, तो इज्यूम करते हैं जिसके साथ नंबर नहीं होगा उसका कोफिशिएंट जो होगा वो होगा 1। तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी, एक कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं और कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कोफिशिएंट्स की, कोफिशिएंट जैसे कि यहाँ पे 2 था, 3 था, 2 था, 1 था, इनको हम डिनोट करते हैं ए, बी, सी, डी के साथ वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम देखेंगे इन कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में कौन सी रिलेशन है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। अब सबसे पहले सीखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन पाई जाती है। आपको पहले ही पता है लीनियर पॉलिनोमियल होता है किस फॉर्म का, ax प्लस बी, यानी कि हर कोई लीनियर पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में होगा आपको ax प्लस बी, और a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ये a और b क्या है, दीज आर कोफिशिएंट्स, और ये x क्या है, वेरिएबल है। अगर हम देखेंगे इस ax प्लस बी या लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोस है और कोफिशिएंट्स है उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो पॉसिबल है, तो जीरोस और ये जो कोफिशिएंट्स है उनके बीच में यही खाली एक रिलेशन होगी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो आपको इस पॉलिनोमियल का जीरो निकलेगा वो हमेशा होगा बराबर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो का वैल्यू जो है वो हमेशा होगा बराबर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अब b क्या है, इट इज कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, इट इज कोफिशिएंट। लेकिन किसका कोफिशिएंट है, x का, वही मैंने लिखा माइनस बी बाई ए के बदले आप लिख सकते हो माइनस b के बदले लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, और a के बदले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। तो ax प्लस b जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें a कोफिशिएंट x का है और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर हम इनके कोफिशिएंट्स की बात करेंगे उनके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट होती है, ये रिलेशन एग्जिस्ट होती है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, या आप लिख सकते हो माइनस बी के बदले लिखेंगे कांस्टेंट टर्म और ए के बदले लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आपको समझाने के लिए मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है यहाँ पे 2x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन सही में है कि नहीं है। सबसे पहले इसका जीरो निकालेंगे, तो 2x प्लस 3 को रखो जीरो के बराबर, आप देखोगे x का जो वैल्यू है प्लस 3 ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस 3 बनेगा, 2 मल्टीपल है ये डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकला, माइनस 3/2। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू माइनस 3/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, 0। दैट मींस इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या निकला, माइनस 3/2। ऊपर क्या आपने पढ़ा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हमेशा बराबर होगा माइनस बी बाई ए। अब इसको चेक करते हैं, तो जीरो क्या निकला, माइनस 3/2। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए, या हम लिख सकते हैं माइनस बी के बदले लिखोगे कांस्टेंट टर्म और ए के बदले लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकला, माइनस 3/2। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 3/2 इज इक्वल, माइनस को ऐसे ही रहने दो, बी इज कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या है 3, तो वही मैंने सब्स्टिट्यूट किया 3, और a क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, उसका वैल्यू क्या है 2, तो निकला ना यहां से भी माइनस 3/2, यहां से भी निकला माइनस 3/2। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, वेयर b इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होती है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किस फॉर्म में लिखते हैं या किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा होता है किस फॉर्म का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a क्या है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे a क्या था, इट वॉज कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। लीनियर पॉलिनोमियल में b क्या था, इट वॉज कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे b जो है इट इज कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है यहाँ पे, इट इज कांस्टेंट टर्म। तो फिर से मैं बता रहा हूं, a is coefficient of x, b is coefficient of x, a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term। ये भी हमें पहले ही पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस पॉसिबल होते हैं।
हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। अब जो पहली रिलेशन आप देखोगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स के बीच में, वो ये होगी कि सम ऑफ जीरो, सम मींस प्लस, ऐड करना। अगर आप जीरोस को प्लस करोगे, ऐड करोगे, ठीक है, वही मैंने लिखा है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अगर हम ऐड करेंगे अल्फा को क्या, बीटा, इनके वैल्यूज होंगे, वो हमेशा आपको बराबर आएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आप पहली रिलेशन याद रखोगे बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, वो ये है कि सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अगर हम अल्फा को ऐड करेंगे बीटा, वो हमेशा आएगा बराबर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, यानी कि अगर आप जीरोस को प्रोडक्ट करोगे, मल्टीपल करोगे, यानी कि अगर आप अल्फा को इंटू करोगे बीटा, ये हमेशा आएगा बराबर सी डिवाइडेड बाई ए, वेयर सी इज कांस्टेंट टर्म एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए अब इस चीज को वेरीफाई करेंगे इस एग्जांपल से। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक लिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। सबसे पहले इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकालते हैं, पहले ही मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में समझाया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, या यूं कहिए फैक्टराइजेशन से हम निकालते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीपल करते हैं, वही मैंने किया है। 3x स्क्वायर इंटू 1 कितना हुआ, 3x स्क्वायर, 1 आ रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, जो इसकी मिडिल टर्म है वो है 2x, इसके बदले आपको दो नंबर्स लिखने हैं। इस तरीके से दो नंबर्स लिखने हैं, प्लस या माइनस करके वापस आना चाहिए 2, और मल्टीपल करके क्या आना चाहिए 3। ऑब्वियसली वो कौन सी टर्म है, वो है 3 और 1, 3 1 आ रहेगा 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, सो 2 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके इंटू आना चाहिए, इंटू करके आना चाहिए 3। अब लिखने का तरीका भी मैंने पहले ही आपको समझाया है किस तरीके से हम करते हैं। पहली टर्म आपको ऐसे ही लिखनी है 3x स्क्वायर, इसके बाद जो साइन है वो भी आपको ऐसे ही लिखनी है। अब 2x के बदले जो आपने दो नंबर्स चूज किए, सबसे पहले लिखना होता है उन दो नंबर्स में जो बड़ा नंबर होगा। मैंने कौन कौन सा नंबर चूज किया, एक तो 3, एक तो 1। क्यों 3 और 1, क्योंकि 3 को अगर हम 1 इंटू करेंगे वो आता है 3 को अगर हम -1 करेंगे वो आएगा बराबर 2। अब लिखना क्या है, पहले लिखेंगे बड़ी टर्म, वो है 3x। अब यहां पे आपको साइन खुद लिखनी होती है, ये भी मैंने समझाया है आपको। जो दो नंबर्स या दो टर्म्स आप चूज करते हो मिडिल टर्म के बदले, उनको अगर करना होगा प्लस, जो साइन यहां से होती है वही लिखनी होती है यहां से। इनके अगर यहां से माइनस होगा, प्लस के टाइम आपको यहां से भी लिखना था माइनस। लेकिन जब आपको माइनस करना होगा फिर साइन अपोजिट लिखनी होती है। यहां से प्लस है, आप यहां से लिखोगे माइनस, क्योंकि मुझे करना है इन दो नंबर्स का माइनस, तब जाके मुझे आएगा 2x। तो इसीलिए मैंने लिखा है माइनस। तो मैंने लिखा 3x, असल में ये 1x है। तो इससे पहले ही मैंने बता दिया, जिस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं होता है, एज्यूम किया जाता है ये 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं है। सो असल में ये प्लस माइनस आएगा, माइनस 3 माइनस 1 आएगा 2, 3 इंटू 1 आएगा 3x स्क्वायर, और लास्ट टर्म आप ऐसे ही लिखोगे। अब इन दो में से कॉमन निकालो, ऑब्वियसली 3x आएगा कॉमन। जब 3x कॉमन निकालेंगे उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। यहां 3x स्क्वायर था, आपने 3x कॉमन निकाला, यहाँ पे 1x बचेगा, प्लस प्लस ऐसे ही आएगा, ये आएगा 3 1 r 3। उसके बाद यहां भी साइन माइनस है, माइनस आएगा। इन दो की अगर हम बात करेंगे, इनमें कॉमन कुछ नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं होता है 1 निकाला जाता है, तो 1 मैंने कॉमन निकाला, इसके बाद ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद आएगा वापस x। खाली ये प्लस कैसे बना, क्योंकि माइनस और माइनस हुआ प्लस, तो ये आएगा x प्लस 1। ये तो सेम आ गए, ये हुआ x प्लस 1, 3x प्लस 1, x प्लस 1 के बदले 1 लिखेंगे, उसके बाद बचा 3x माइनस 1। ये रहे फैक्टर्स आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, लेकिन इसके निकालने हैं जीरोस। अब कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 को भी रखो 0 के बराबर, और 3x माइनस 1 को भी रखो 0 के बराबर। आप देखोगे x का वैल्यू आएगा -1। ये जो -1 है, इट मींस यहां पे अल्फा का वैल्यू -1 है। अब इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा 0। दूसरा वैल्यू जो आएगा यहां से, वो आएगा -1 को ट्रांसपोज करेंगे, +1 आएगा, 3 को ट्रांसपोज करो, डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 3। तो इस केस में बीटा का वैल्यू निकला 1/3, ठीक है ना। तो अगर हम 1/3 यहां पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका भी वैल्यू आएगा 0। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं कि ये सच में सम ऑफ जीरोस बराबर होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बराबर होता है c/a। वही लिखा है हमने यहाँ पे। तो सम ऑफ जीरोस, अल्फा को ऐड करेंगे बीटा, वो आना चाहिए बराबर -b/a। अब देखो ऊपर अल्फा का वैल्यू क्या निकला -1, तो मैंने लिखा अल्फा की जगह -1, प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकला 1/3, तो मैंने लिखा 1/3, माइनस बी का वैल्यू देखो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बी का वैल्यू है, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका वैल्यू 2 है, तो मैंने 2 लिखा।
डिवाइडेड बाई ए, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू 3 है तो मैंने 3 लिखा। अब देखो ये फ्रैक्शन है, क्रॉस हो जाएगा, 3 1 r बनेगा 3 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 3, तो यहां से -2/3, यहां से कुछ नहीं करना है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस हुआ माइनस, 3 - 1 आएगा 2, ये साइन बड़ी है, आएगा 2/3 -2/3, तो वहां से भी देखो -2/3। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस बराबर होता है -b/a। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस आपको अल्फा को इंटू करना है बीटा। इस केस में अल्फा का वैल्यू क्या है -1 और बीटा का वैल्यू क्या है 1/3, तो आपको -1 को इंटू करना है 1/3। वो किसके बराबर आना चाहिए, c/a। व्हाट इज c? c इज कांस्टेंट टर्म। इस केस में कांस्टेंट टर्म का वैल्यू है -1 और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस केस में उसका वैल्यू है 3। चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा को इंटू करो बीटा, आप देखो यहां से भी निकलता है -1/3 और दूसरी साइड से भी निकलता है -1/3। तो इन शॉर्ट हम याद रखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस बराबर होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है c/a। अब सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, किसके बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे। अब सीखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि आपको पहले ही पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है किस फॉर्म का, ax³ + bx² + cx + d, where a is coefficient of x³, b is coefficient of x², c is coefficient of x और d क्या होता है इसमें, कांस्टेंट टर्म है। हम सपोज करेंगे इस ax³ + bx² + cx + d, यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जीरोस है अल्फा, बीटा और गामा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं। अब जो पहली रिलेशनशिप हम देख सकते हैं बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स वो ये है कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि अगर हम जीरोस को सम करेंगे, कितने जीरोस इसमें है 3, अल्फा को अगर हम ऐड करेंगे बीटा, बीटा को अगर हम ऐड करेंगे गामा, वो हमेशा आएगा बराबर -b/a। नाउ व्हाट इज b? इट इज कोफिशिएंट ऑफ x², तो वही मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय व्हाट इज a? a इज कोफिशिएंट ऑफ x³, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो ऐड है वो हमेशा बराबर आएगा -b/a। उसके बाद जो दूसरी रिलेशनशिप हम देखते हैं किसके बीच में, बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो ये है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हम सम करेंगे, प्लस करेंगे, किनका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या क्या है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अगर हम इनका सम करेंगे वो आएगा बराबर c/a। व्हाट इज c? इट इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो वही मैंने लिखा डिवाइड बाय a। व्हाट इज a? a इज कोफिशिएंट ऑफ x³। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप हमेशा देखोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये किसके बराबर आता है, c/a। और जो थर्ड रिलेशन एग्जिस्ट होती है बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब अगर आप जीरोस का प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट मींस मल्टीपल करोगे जीरोस का, 3 जीरोस है अल्फा, बीटा और गामा, उनको अगर आप ऐड करोगे, सॉरी मल्टीपल करोगे, वो हमेशा आएगा बराबर -d/a। व्हाट इज d? इट इज कांस्टेंट टर्म एंड व्हाट इज a? इट इज कोफिशिएंट ऑफ x³। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहां से कोट किया है। मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कोट किया है, x³ - 6x² + 11x - 6 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाँ, इसके अगर आप जीरोस निकालोगे, कैसे निकालोगे, मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में दिखाया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में कि हम किस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालते हैं। अब यहाँ पे लेंथी होता, मैंने इसलिए उसको स्किप किया। मैंने जीरोस निकाले हैं, इसके जीरोस क्या क्या है, 1, 2 और 3, यानी कि इस केस में अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू 2 है और गामा का वैल्यू 3 है। अब हम रिलेशन एक ही करके वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले अभी आपने पढ़ा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, -b/a। सम ऑफ जीरोस, तो आपको जीरोस का सम करना है, अल्फा को ऐड करना है बीटा, उसको ऐड करना है गामा, वो आना चाहिए बराबर -b/a। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1, मैंने 1 लिखा, प्लस बीटा का वैल्यू 2, मैंने 2 लिखा, और गामा का वैल्यू 3 है तो मैंने 3 लिखा। तो इनको ऐड कर दो, 2 + 1 3, 3 + 3 कितना आया, 6। लेकिन सम ऑफ जीरोस अभी आपने पढ़ा किसके बराबर होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, -b/a। ये आएगा b मींस कोफिशिएंट ऑफ x², यहां पे उसका वैल्यू क्या है, -6, तो ये आ गया -6/a। a का वैल्यू यहां कोफिशिएंट कुछ नहीं है, सो इट इज 1। अब देखो इनको ऐड करके 6 निकला, -6 इज 6, तो निकला आपको सम ऑफ जीरोस किसके बराबर, -b/a। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
यानी कि अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम करना है, इनकी जीरोस को प्रोडक्ट करना है, उसके बाद सम करना है। वो किसके बराबर आएगा आपको? c डिवाइडेड बाई a। चेक कर दो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा आएगा बराबर c डिवाइड बाई a। अल्फा का वैल्यू 1 है, ये रहा 1, इंटू करेंगे बीटा का वैल्यू वो 2 है तो आएगा 1 इंटू 2, बीटा इंटू गामा, बीटा का वैल्यू 2 इंटू गामा का वैल्यू 3 आएगा 2 इंटू 3, गामा इंटू अल्फा, गामा का वैल्यू 3 इंटू अल्फा का वैल्यू 1। इनको इंटू कर दो, 2 1 आएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 हुआ 6 प्लस 3 1 आएगा 3। इनको ऐड कर दो, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 आएगा 11। यहां से भी देखो c बाई a जो है वो 11 आएगा। c मींस कोफिशिएंट ऑफ x, उसका वैल्यू 11, a मींस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, उसका वैल्यू 1, तो 11 1 1 आता है बराबर 11। तो हम बता सकते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकला बराबर c डिवाइडेड बाई a। अब लास्ट रिलेशन वेरीफाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आता है? माइनस d डिवाइडेड बाई a, वेयर d जो है इट इज कांस्टेंट टर्म और a जो है इट इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कर दो प्रोडक्ट किन का? जीरोस का। पहला जीरो क्या है? 1, दूसरा 2, तीसरा 3, सो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आना चाहिए बराबर माइनस डी डिवाइड बाई ए। माइनस डी का वैल्यू देखो वो -6 है, ए का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो 1 है, सो 3 इंटू 2 हुआ 6, 6 1 आएगा 6, यहां से भी निकला 6। तो इस तरीके से रिलेशन वेरीफाई होगी। तो इन शॉर्ट हम याद रख सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस हमेशा बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, वेयर b जो है इट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a जो है इट इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आता है? c डिवाइडेड बाई a, वेयर c इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस d डिवाइडेड बाई a, वेयर d इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।